हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है ज्ञान मेधु सेकंड एडिशन और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें 80 प्लस क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो द्वितीय उत्तक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नारियल का जो ऊपरी जो भाग होता है ना वो द्वितीय उत्तक का बना होता है और द्वितीय उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है। इसमें डिस्कशन भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ये कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का। तो कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में महाजैव विविधता क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है और इस क्षेत्र में विस्तार से 10 से उत्तरी तथा 10 दक्षिण अक्षांशों में मतलब पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसून में होता है और मेघालय जो मेघालय पड़ता है और विश्व में भी मानसून क्योंकि वहाँ पे 11 समथिंग कुछ सेंटीमीटर का वर्षा होता है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा किया गया था उपयोग सर्वप्रथम। जैव विविधता का संरक्षण और स्वस्थानिक एवं बाह्य स्थानों दो विधियों से किया जाता है। नॉर्मन वायर्स और सबसे पहले 1988 में बायोडाइवर्सिटी तो हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग किया गया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में, इसमें 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक पश्चिमी घाट जो है ना भारत का सबसे संरक्षित वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल जार प्रयोग में के ओ एच किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित करती है? तो वेल डिजाइन इसमें कहता है क्या कि आपको के ओ एच जार का जो उपस्थित CO2 कार्बन ऑक्साइड का और अवशोषित लेता है। तो के एच इसका देखिए, इसका कार्बन मतलब कि रासायनिक नाम पूछेगा तो मतलब के ओ एच का जो रासायनिक नाम होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखा, बेल जार का प्रयोग KOH जार में उपस्थित CO2 का अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने से आभूषणों की शुद्धता को निर्धारित के लिए आवश्यक होती है? तो हॉलमार्क, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हॉलमार्क हॉलमार्क का शुरुआत कब हुआ था? 15 जून 2021। 15 जून 2021 के हॉलमार्क का जो सोने के आभूषणों को कलाकृति और हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई थी 15 जून को, ठीक है। भारत सरकार ने 15 जून 2021 के सोने के आभूषणों पर कलाकृतियों के हॉलमार्किंग का अनिवार्य कर दी गई थी और यह भारत के कृषि उत्पादों का कारगर एक परिणाम चिन्ह है। यह कृषि उत्पाद के ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया है। भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुई थी? देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था ना वो 1972 में हुआ था, नहीं सॉरी 1872 में हुआ था। भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, भारत की जो प्रथम नियमित जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली जनगणना जो नियमित ही हुआ था और जो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी और इस समय बैचलर थे लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना साल 1881 में हुई थी और यही नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय व्यवसाय लॉर्ड रिपन थे। चूंकि विकल्प में 1872 नहीं, देखिए इसका अगर राइट आंसर बता जाए तो 1872 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दिया गया है क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुई है। हो सकता है कि प्रथम दशकीय पूछा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और हाँ, 1881 जो जनगणना हुआ था उसका आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू पोलोडेन थे, ठीक है, पोलोडेन। तो जनगणना आयुक्त पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था और स्वतंत्र होने के बाद 15वीं जनगणना है और पहले आजादी से पहले 7 हो चुका था। आयुक्त कौन थे उस टाइम में जब स्वतंत्र हुआ था? तो उस समय आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी। आर्य गोपाल स्वामी भारतीय संविधान की किस धारा के तहत
जनगणना कराया जाता है तो 246 के तहत ही जनगणना करा जाता है। और जनगणना एक केंद्र सरकार का विषय सूची है, ठीक है? जनगणना एक केंद्र सरकार के विषय सूची है। 7वीं अनुसूची क्रम 69 पर अंकित किया गया है इसका। आधुनिक विश्व के सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप की जनगणना स्वीडन में हुआ था और 1749 में हुआ था, और डच की जनगणना सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका में हुआ था, और इंग्लैंड की जनगणना शुरुआत 1801 में हुआ था और प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। और 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास के संबंधित लक्ष्य डैश क्या है? देखिए, संयुक्त जो राष्ट्र है वो सतत विकास का डैश क्या है? 17। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास के संबंध जो लक्ष्यों का जो संख्या रखा गया वो 10 रखा, 17 रखा हुआ है, और प्लस में 169 है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 को ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना 24 अक्टूबर 1945। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है? 24 अक्टूबर को, और मेरा जन्मतिथि भी 24 अक्टूबर ही है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था, और हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम भी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और पर्यावरण परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र कुल सदस्यों के देशों की संख्या वर्तमान में 193 है। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या कितने? 193 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। नूपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूपुर हो जाएगा। हो गया। नूपुर शब्द जो था वो वर्तन शुद्ध है। अतिथि ऐसे लिखा था, नूपुर ऐसे अर्चना, चरण, त्योहार, चेष्टा, प्रमाणिक, अठनी, महीना, महीना, दवाइयाँ, अत्यधिक। अंधे के हाथ बटेर लगना लोक लोकतिक क्या अर्थ करता है? तो अंधे के हाथ बटर लगना क्या होता है? 12 क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा, इस लक्ष्य को मतलब क्या? अंधे के हाथ को बटर लगना संयोग, मतलब कि संयोग से आयोग की अनाड़ी का सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का क्या होगा? अकाल, वर्षा या अनावृष्टि? तो अनावृष्टि होगा, ठीक है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, अनावृष्टि हो जाएगा। इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अपना ये हाजीपुर में इस सेंट्रल। देखिए, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई CST, और दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तरी पूर्वी सी रेलवे का मालेगांव, और उत्तर आप लोग देख सकते हैं पूर्वोत्तर रेलवे तो गोरखपुर हो गया। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी, और उसमें लॉर्ड डेलहौजी थे, ठीक है? उसमें शासन का जो था लॉर्ड डेलहौजी, हड़प नीति का भी वही लेके आए थे। और सर्वप्रथम ट्रेन उन्हीं के साथ काम चला था। विश्व में की सबसे पहली रेलगाड़ी 1820 में, देखिए, भारत में चला था 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में भारत में। लेकिन पूछा गया विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में स्कॉटन मतलब स्टॉकटन स्टॉकटन में चला था, और एक डार्लिंगटन के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और उस टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था। इसमें लॉर्ड कर्जन जो थे वो व्यवसाय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में हो गई थी। रेल बजट 1924 से लेकर 25 के बाद, और एटवर्थ कमेटी सिफारिश के समान बजट के अलग किया गया था। भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में, और SBI का राष्ट्रीयकरण 1969 में।
2017 में रेल बजट के केंद्रीय बजट के मिला दिया था और सब देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? एक्सप्रेस कौन सा? भी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से शाम कन्याकुमारी तमिलनाडु से 4,286 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा। विश्व का विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग है। और भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे टी बीटी एवं कुर्ला हावड़ के 3 फरवरी 1925 में चली गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर के भूमध्य सागर से जुड़ती है? तो पूरा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है भारतीय महासागर से हिंद महासागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के जो निर्माण हुआ था, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 हुआ था। स्वेज नहर का जो निर्माण है 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का जो निर्माण है 1869 में हुआ था। इसकी लंबाई कितनी? 1 किलोमीटर है। सॉरी 1 किलोमीटर नहीं, बहुत लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की जो लंबाई है इसमें 168 किलोमीटर है। 168 किलोमीटर है। वहाँ पर जो आपको एक दिख रहा है वो 168 है। सुएज नहर की जो निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। और सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर को राष्ट्रीयकरण किया गया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। पनामा नहर को प्रारंभ अमेरिका का अधिकार था और 2000 ईस्वी में इसकी पनामा का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर आता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? और पता है ये ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र पे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग की राष्ट्रीय जलमार्ग का संख्या 2 घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्गों का घोषित किया गया है। अभी तक जलमार्ग कितना? 111। और राष्ट्रीय जलमार्ग कौन नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है। डैश में 80% भाग पर कृषि होती है। कहाँ पे? ये होता है पंजाब में। पंजाब में शुद्ध बोया गया मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र के इस राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को 42 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। यह राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 83% से। हरियाणा से राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 81% भाग को खेती की जाती है। पंजाब पंजाब को भारत में देश की खाद्य टोकरी के विभाग के अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश के शीर्ष स्थान पर है। इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन होता है। निशांगटी नृत्य उत्सव किस देश में साल में 2 बार मनाया जाता है? केरल में। निशा गांधी निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल में 2 बार मनाया जाता है। पहला अक्टूबर और नवंबर के महीने में, दूसरा मार्च और अप्रैल के महीने में। नौखेलीपरा उड़ीसा, जमाई पश्चिम बंगाल, सागा दावा सिक्किम, हम्पी उत्सव का विजय उत्सव कर्नाटक, उगादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उगादी पूछा हुआ क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सब एक उत्सव से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बिहार सरकार द्वारा इको बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को एक बढ़ावा देने के लिए कन्वेंशन का सेंटर का स्थापना किया जा रहा है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित, जो मेरे क्षेत्र में आता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है।
और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो वर्ष 1990 में बाघ अभयारण्य के लिए दर्जा दिया गया था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बाघ अभयारण्य के लिए दर्जा कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश के 18वां एवं बिहार के एकमात्र बाघ अभयारण्य है, ठीक है? देश का 18वां है। और रन रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। गौतम बुद्ध का वाइल्ड लाइफ गया बिहार में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय के एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। देखिए 224 से लेकर, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी करने रीट जारी करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने रीट जारी करने का शक्ति प्राप्त की है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रदर्शनी का और परामर्श प्रतिषेध और अधिकार परीक्ष और उसका उत्तर रीट जारी कर सकता है। उल्लेखनीय का सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त रीट अनुच्छेद 32 में भी जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय से रीट जारी करने के लिए शक्तियों का माध्य अंतर है। अनुच्छेद 226 द्वारा और अनुच्छेद 220 द्वारा स्थायी न्यायाधीशों का पश्चात विधि व्यवस्था रहता है। अनुच्छेद 225 के द्वारा विद्यमान और उच्च न्यायालय और अधिकारिता है। और 227 सभी न्यायालयों का अधीक्षण की उच्च न्यायालय का शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन करंट का है, इसका करंट लिखिएगा, करंट रिपीट नहीं करेगा। हाल ही में हाल ही में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वो मिसाइल किस मारक के लिए पैकेजित है? तो वो है हवा सतह से हवा, हवा सतह। रुद्रम सेकंड मिसाइल हवा सतह से हवा एक मिसाइल है, ठीक है? बिहार के किस जिले में निष्कर्ष पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा की गई थी? बिहार में किस जिले में निष्कर्ष पंप का योजना निर्माण की घोषणा की गई थी? ये किया था बक्सर में। बक्सर जिले में निष्कर्ष पंप का नहर योजना का निर्माण घोषणा की गई थी। बक्सर जिले में राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप का कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल को और प्राकृतिक गैस को ONGC समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो यह कंकाल मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। और कंकाल के मांसपेशी के धारी दाढ़ी बहुकेंद्रीय तंतुओं को समानांतर बंडलों में से बनी होती है। और वे मांसपेशियों के बिना संचेत नियंत्रण के सिकुड़ती और अक्षणिक मांसपेशियों कहलाती है। उदाहरण हृदय की मांसपेशियां, सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। सबसे जो मजबूत होता है वो मांसपेशियां वो जबड़े की होती है, ठीक है, जबड़े की होती है, सबसे मजबूत जबड़े की होती है मांसपेशियों की। और मानव शरीर में 639 मांसपेशी पाई जाती है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। रेखित ऐच्छिक पेशी ये जंतु कंकाल एवं संबंध में रहती है और ऐच्छिक गति होती है। यहाँ पर एक आर्म, पैर, गर्दन और अंगों की पाई जाती है। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नाम का सिकुड़ने वाले एक प्रोटीन होते हैं जो कि गति कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, क्या मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन है एगेरिक्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। एगेरिक्स की कोशिका भित्ति क्या बनी होती है? तो एगेरिक्स को जो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, काइटिन। एगेरिक एगेरिक यानी मशरूम और एक कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है।
कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नंबर चूज़ने से लाइक फ़ोटो खींच के डाले पीडीएफ और प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिएगा और मेन आपका टारगेट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन को मेन आप फ़ॉलो कीजिए और कितना आपका स्कोर सही हो रहा है वो भी आप अपना चेक करते रहिएगा और वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो करेंगे कि अब तो टाइम नहीं है, अगर मेरी वीडियो आप लोग देखते भी या नहीं सब्सक्राइब भी करते हैं या लाइक नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बस आप अगर सर से देखते हो, मुझे बेनिफिट हो रहा है बस। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है, तो मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे पता है। और अगर आप लोग को अगर देखिए ये है कि आप कभी भी देख सकते हो, कहीं पर जा ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पर सो रहे हो, कहीं पर खाना वाना खा रहे हो, तो भी आपका रिवीजन होगा। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति 2024 के पहल किस क्षेत्र के सहयोग, ये करंट है लेकिन ये कुछ पॉलिटिक्स का है। तो प्रगति 2024 के पहल किस क्षेत्र के सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित किया गया है। तो आयुर्वेद आयुर्वेद किस राज्य में काजी नींबू को राज फल की घोषित किया गया था? तो आसाम में। आसाम में राष्ट्रीय राजकीय फल क्या है? काजी नींबू है, काजी नींबू। आसाम राज्य में काजी नींबू को साइट्रस लीमोन लीमोन को राज को फल की घोषित किया गया था। और काजी नींबू को असम को राज्य में फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा के घोषित किया गया। कृषि मंत्री काजी नींबू वर्ष 2019 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कुछ राज्य एवं राजकीय फल, त्रिपुरा का रानी अनानास, रानी अनानास त्रिपुरा का। सिक्किम का मंदारिन संतरा। मंदारिन किस राज्य का राजकीय फल है? तो सिक्किम का है। सेब हिमाचल प्रदेश का। काफल मतलब जंगली फल उत्तराखंड का। ड्रैगन फ्रूट गुजरात का। आम मध्य प्रदेश का। बिहार का कौन सा कमेंट कीजिएगा? बिहार का कौन सा राजकीय फल है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों का उगाने के लिए उपयोगी जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता हो चुकी है? न्यायिक प्रबंधन। नंग बीज उनमें से मिलते हैं। तो नंग बीज मिलते हैं जिम जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीज पाए जाते हैं। अनावृति बीज। अनावृति बीज के बीज जो पौधे हुआ है फाइलम है, जिसके अंतर्गत के पौधे आते हैं जिनमें से नंग बीज भी आते हैं। बीजांड तथा उसके बीज को फल फल के नहीं होते हैं। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अ, विभेदीकरण विभेदीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी विभेदी। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका को द्वारा अस्थायी रूप में एक आकार लेने के लिए विभेदीकरण कहा जाता है। किसी जीव की शरीर को कोशिकाओं का समूह एक ऊतक कहते हैं और एक अस्थायी ऊतक परिपक्व जीवित और या मृत कोशिकाओं को बना होता है। तो मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक है और जीवित कोशिका का लीवेन हॉक है। मृत कोशिका का खोज कब हुआ था? 1664 में हुआ था और जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? 1675 में हुआ था या 74 में हुआ था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लेखक है रॉबर्ट। स्पष्ट अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के लिए साथ ही राज्य की विधानसभा का उप अवश्य भावी भंग होती है। इस उद्घोषणा के अंतर्गत
अच्छा इसमें कौन सही था कौन गलत है देखिए, सबसे पहली बात तो 356 है क्या? 356 क्या है? 300 राष्ट्रपति शासन है और पूछा जाए कि 356 कब लागू हुआ था तो 1968 में हुआ था। उसमें बिहार का जो नित्यानंद कानुंगो थे राज्यपाल और भोला पासवान जी थे उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो उन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य के विधान सेवा अवश्यभावी भंग हो जाती है। सही में ए सही ए आर दोनों दोनों सत्य है लेकिन आर एक सही है नहीं, ए असत्य कहा गया। ए और आर दोनों नहीं, ए असत्य है परंतु आर ए असत्य है परंतु आर गलत है। आर क्या कहता है? इस घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के हाँ देखिए, जब राष्ट्रपति शासन होता है ना तो राष्ट्र के जो अपने मान लीजिए बिहार में लगा था उसमें सब कुछ जो पावर होता है सब चला जाता है राष्ट्रपति के साथ मतलब हाथ में। इसका हो जाएगा आर गलत है, सॉरी ये गलत है बल्कि आर सही है ऑप्शन नंबर डी। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना जो था 1 अप्रैल 1949 को था। 1 अप्रैल 1949 को। हाँ, 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल फाइनेंशियल डे माना था, स्टार्टिंग पीरियड। तो 1 अप्रैल को ही राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। राज्य सरकार के 1 मार्च 1951 के बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। रांची से पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बिहार का राजधानी पटना कब बना था? बिहार का राजधानी पटना कब बना था? और बिहार का दर्जा कब मिला था पूरे संपूर्ण बिहार का दर्जा? 1936 में। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 में। और 1936 में बिहार की राजधानी पटना बना था। भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वारा हुआ और 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवाओं को भर्ती की गई। भारत में शक्तियों का विभाजन के संबंध में विवाद के स्थिति के निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये होता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, केवल। तो भारत में शक्तियों का विभाजन के लिए संबंध में विवाद की स्थिति के निर्माण के लिए अंतिम अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही मूल अपील के एक सलाहकार अधिकार होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षण कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का सिविल और तथा आपराधिक सभी के तरह के मामले का अपील के अंतिम न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के शक्तियों का विभाजन को 3 सूचियों में रेखांकित किया गया है और संघ सूची और राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का 3 समवर्ती सूची के और लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से और संघ सूची केंद्र से मतलब कि कनाडा से लिया गया था संघ और राष्ट्र सूची तो अपना ब्रिटेन अमेरिका से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जुड़े विवादों को निर्णय और अवमानना करने के वालों का दंडित करना है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्राधिकार एक अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है वो इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 3 तरह के मामले को सुनवाई होती है। भारत सरकार भारत सरकार एक अस्थायी संघ में। हम्म, चलिए। श्रेणी शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? नी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना के बारे में निम्न में से किस कौन देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो ये होता है लड़कों उनको लड़कों से अधिक महत्व देना मतलब कि लड़कों की बहुत कन्याओं को लड़कों से अपेक्षा अधिक महत्व देते। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना कब शुरू की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना हुआ था 22 जनवरी 2015 को।
भारत सरकार ने बेटी बचाओ 22 जनवरी 2015 को हुआ था। निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में बाँस? इस हॉल एएस में लोहांस की मात्रा से अधिक होती है। मैग्नेटाइट 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 होता है। मैग्नेटाइट लगभग 72% हेमाटाइट और जिंकेटाइट लगभग 40%। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है माजुली वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी 27 जून 2016 को संवर्धन सोनोवाला और तत्कालीन मुख्यमंत्री के माजुली को आसाम को 31वां जिला घोषित किया गया था। माजुली भारत के एकमात्र द्वीप जिला की इसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी और मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चनिया गुंटुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को एक तिब्बत के संगोपो अरुणाचल प्रदेश के दिहांग असम में ब्रह्मपुत्र ये दिहांग जगह कहाँ पे असम अरुणाचल प्रदेश का ये पूछा क्वेश्चन है। दिहांग दिहांग ये असम में दिहांग। देखिए, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी से जानते हैं। मध्य हिमालय के हिमालय प्रदेश के धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। धौलाधर श्रेणी के कुछ पंजाब के दक्षिण और दक्षिण पूर्व की एक अवस्थित पड़ती है। मध्य हिमालय सौरमंडल का सबसे बड़ा वृद्धि तो गुरु बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ठंडा वरुण नेपच्यून होता है। सबसे लाल ग्रह मंगल को, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को, शनि मतलब शनि जो है अब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पृथ्वी कोई ग्रह भी नहीं होता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे भारी ग्रह भी है और यहाँ का सूर्य से दूरी क्रम में 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह का खोज तो गैलीलियो किए थे। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है। आज पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट तक एक चक्कर लगाता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का विवरण करने में कौन सा बैंक स्थानों में सर्वोच्च रखती है? वो रहती है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, भारत के वाणिज्यिक बैंक जो है ना सर्वोच्च रखती है। शीर्ष ब्याज से कम दर के बैंक को ग्राहकों का उधार देने को आरबीआई बोलते हैं। आधार दर आधार दर होता है। अखिल भारतीय दलित वर्ग अखिल भारतीय दलित वर्ग अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्ग का अगर आए क्वेश्चन के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, यहाँ पे ज्योतिबा फुले सत्यशोधक
और स्वतंत्र श्रमिक श्रमिक पार्टी की स्थापना 18 और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक की स्थापना का पता सत्यशोधक समाज की स्थापना 1870 में हुआ था। वाल्मीकि विद्यालय की स्थापना 1851 में। इसको भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। एन जोशी ने किया था। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय और स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तत्व देते उसी कहा से ली गई थी। मुंडी किसने से एक भी ये क्वेश्चन आया था जब पहली बार कैसे हुआ था एग्जाम, उसमें भी आया था क्वेश्चन। मुंडी किसने निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जय हिंद। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद नारा मौलाना हसरत मोहल्ली ने दिया था, परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला 1776 ईस्वी पूर्व में। पहला प्राचीन ग्रीक जो था 1776 में हुआ था। आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। आधुनिक की शुरुआत 1896 में हुआ था। प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1960 में रोम, इटली और हुआ था। किस इतिहासकार के अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कहा गया है? अबुल अबुल फजल अबुल फजल अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को अकबर को धर्म को कहा गया था। दीन इलाही ईश्वर धर्म का है। ईश्वर का धर्म है। शुरुआत में अकबर का द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। अब्दुल फजल ने दीन इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों की समस्या स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने के लिए प्रथम और हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब? 1971 में किया था। 1971 में किया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब गई थी? 1971 में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में की गई थी और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध को 1971 में पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? आदिवासी तो संथाल परगना से। आदिवासी नेता जो थे कान्हू और संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। 1855 से 56 के बीच में था। और 30 मई 1855 में भागना डेक चुन्नू महाजी द्वारा सिंधु और कान्हू को 1856 अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो गंगा सागर होता है वो मकर संक्रांति पर।
इनमें से कौन सा यूपीआई बेस्ट नहीं है? विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप। इनमें से कौन सा यूपीआई के? बिहार में झारखंड राज्य विभाजन के बाद बिहार के लोक सेवा आयोग सदस्य की संख्या कितनी बनती? तो बिहार में जो लोक सेवा जो है ना वो 6 हो गए, ठीक है 6। बिहार में झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना की संख्या 1960 के अनुसार के नियमानुसार बिहार लोक सेवा का आयोग की सदस्यों की संख्या 6 हो गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी वर्तमान में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। ओपन ऑफिस कैल्क ओपन ऑफिस कैल्क में डैश एक सेल रेंज की किसी भी वर्कशीट का दर्शाता है किसी व्यक्ति फॉर्मूलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। ओपन ऑफिस कैल्क सेल होता है। ट्रिगोनोमीटर एक उपकरण के जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ये कहता है रक्तचाप के लिए। इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हृदय गति कार्डियोग्राफ। हृदय गति किसी ने पता कार्डियोग्राफ से श्रवण शक्ति सुधारना। ऑडियो ऑडियोफोन पौधे की वृद्धि के अभिलेख। क्रिस्कोग्राफ समुद्र की गहराई मापना। हैदोमीटर गैस का घनत्व मापना। मैनोमीटर प्रकाश की दीप्ति का मापन। थर्टोमीटर और अत्यंत उच्च ताप का मापन। पायरोमीटर गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन करते हुए। तो डायलिसिस और द्रवों की अवशेषित आर्द्रता को मापन के लिए हाइड्रोमीटर। वर्षा की मात्रा मापन के लिए रेन गेज। अनुमस्तिष्क मेंडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? वो है पश्च मस्तिष्का, ठीक है पश्च मस्तिष्का। पश्च मस्तिष्का अनुष्कुल के पास हृदय गति का मापन होता है। चलिए। बिहार में 1897 क्रांति के केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर। जगदीशपुर था और यहाँ से बीच से लड़ते। बिहार में 1857 की क्रांति के केंद्र जगदीशपुर आ रहा था और पटना से पिरली थे। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर के विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह को नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अंत में विलियम विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यह विद्रोह को दबा दिया। कानपुर से विद्रोह का ताता टोपे और नाना साहब। ताता टोपे का आत्माचल और एगो ढोरूपन दोनों का है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मोलोनी अहमदुल्ला। बरेली से खान बहादुर खां। झांसी से झांसी ग्वालियर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का आती है समाधि है। 18 जून को मृत्यु हुआ था उनका। तो झांसी का तो रानी लक्ष्मीबाई आता टटो पे और गधमडली और जबलपुर का शंकर शाह और रघुनाथ। दिल्ली का बख्त खां और बादशाह जफर। बख्त खां और बादशाह जफर। इलाहाबाद का लियाकत अली खां। जेम्स हरग्रीव ने किस मशीन को आविष्कार किया था? स्प्रिंग सॉरी स्पिनिंग जैनिका। अच्छा। उपकरण कारपेट स्वीपर का मेलविल विल्सेल। और डीसी मोटर का जेनोवो ग्रामे। एसी मोटर का निकोल टेस्ला। प्रिंटिंग मशीन का जोहान्स गुटेनबर्ग। रबर का थॉमस हॉनकॉक।
प्रेशर कुकर का डेनिस रिपेन, सौरमंडल का कॉपरनिकस, टाइपराइटर का और क्रिस्टोफ सोल, स्टील का बेसमेयर, थर्मोस्कोप का गैलीलियो, थर्मामीटर का डैनियल गैब्रियल बर्नौल। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड कर दिया था, बेरारती ग्रुप सुनाया हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस और शुरू हुआ था कब? 1920 में शुरू हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, जिसके आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी और जिसमें से एक थानेदार को 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण बर्दोली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस 18 को गुजरात में खेरा आंदोलन प्रसाद का खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में खेरा के जिले के किसानों का मदद के लिए सत्याग्रह किए थे, खेरा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद की भी मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। अहमदाबाद का भी और खेरा था, सबसे पहले खेरा हुआ था। इसका भी क्वेश्चन है। रॉकेट किस संरचना पर सिद्धांत कार्य करते हैं? तो रॉकेट करते हैं संवेग संरचना। संवेग मतलब कितने? न्यूटन का थर्ड लॉ। रॉकेट संवेग संरचना पे सिद्धांत काम करता है और विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय परिवहन का घटना निर्धारित होता है। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग क्या करते हैं? तो भू स्मरक तार का। निम्नलिखित कौन से 2-3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिया करता है? तो ये सिलिकॉन करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यम उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करते हैं फ्लेमिंग विद्युत धारा की दिशा में। ताप बढ़ाने पर ध्वनि के तरंगों का चाल क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि के जो तरंगों का चाल जो बढ़ जाता है और वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारत्व, गुणवत्ता। इस माध्यम के ध्वनि से चाल के मुक्त होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि की टोन कहते हैं। कॉलम ए कॉलम बी को मिलान करने के लिए लैक्टिकम, देखिए दही सिरका लैक्टिकम, तो आपका हो जाएगा लैक्टिकम क्या हो जाएगा आपका? ए का 2 दही, ए का बी का ए हो जाएगा टमाटर का, हाँ, और सी का 2 सिरका, तो सी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए जाता हो जाएगा। संतरा नींबू का साइट्रिक अम्ल, सिरका का एसिटिक अम्ल और इमली का टाइट्रिक अम्ल, टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दही का लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल, नेटर या बिछुआ पौधा का डंक मैथेनिक अम्ल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जो होता है पीएच मान 5.6 से कम होता है। हमारे शरीर का पीएच मान जो पदार्थ है 7 से 7.8 पीएच के बीच रहता है। मुंह का पीएच मान कितना होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। दांतों का क्षय प्राप्त हो जाता है। जठरादंश का पीएच मान 0.2%, नींबू रस का 2.2, सूजल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 था और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का 14। अफीम युद्ध के किन 2 देशों के बीच में हुआ था? अफीम चीन और इंग्लैंड के बीच में। अफीम युद्ध हुआ कब था? पहला देखिए जिस टाइम में युद्ध की खोज हुआ था पुरकिंजे किए थे ना 1839 में, 80 में अफीम का युद्ध हुआ था। अफीम का
दूसरा अफीम युद्ध 56 से 60 में हुआ था। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? दूसरा अफीम युद्ध, पहला अफीम युद्ध 1839 में हुआ था, दूसरा 56 में हुआ था। अफीम का युद्ध की शुरुआत योगदान देने वाला 1892 से 93 का एक असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन का, जिसे मार्टिनी दूतावास के नाम से जाना। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति होता है? ये आपका ठोस, गैस या निर्वात में। ये आपका होता है ठोस में होता है, ठीक है, ठोस में। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? हमें 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 14 जनवरी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद का जन्म दिवस पर। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाता है। देखिए ऊपर दिया होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। अब यहाँ से 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविकता दिवस, 21 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और 28 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय, नाटो का जो न्यूनतम सदस्य कितने स्वीडन में मिलाकर 32वां स्थान पर हो गया, मार्च का शामिल हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में, और इंटरपोल का स्थापना 1923 में, और रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था, जिनेवा। और सार्क का स्थापना काठमांडू 1985 में हुआ था। सार्क का स्थापना 100% है कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का नैरोबी कन्या 1972 में हुआ था। IMF का वाशिंगटन डीसी 1945 में। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी 1944 से 45 के बीच में हुआ था। विश्व जल दिवस कब आता है? विश्व जल दिवस देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, और 22 मार्च को गोरैया दिवस। जो बिहार का जो पक्षी जो है ना, गोरैया, बिहार के राजकीय पक्षी गोरैया, गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है। गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका था 92 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर या 91 थी 89, उसी भाला फेंक दिवस होता है 7 अगस्त से। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च से। राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व यक्ष्मा दिवस 24 मार्च को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत में, तो उसी प्रवासी दिवस मनाया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। निम्नलिखित में से किस जिला में सीमांत राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है? शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला, ठीक है। टून घाटी अवस्थित है। टून घाटी अवस्थित है कहाँ पे? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में। अंत भला तो सब भला।
निम्नलिखित में से कौन-सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित है? लक्ष्मण कुंड, ठीक है? लक्ष्मण कुंड है जो राजगीर में स्थित है। आप कुछ कुंड यहाँ पे देख सकते हैं अवस्थित। ब्रह्मा कुंड कहाँ पे है? ब्रह्मा कुंड राजगीर में है। सप्तधारा कुंड राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में है। नान कुंड राजगीर में है। गोमुख खंड कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, जन्म कुंड, भीमबांध कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वर कुंड और भराड़ी कुंड और अग्नि कुंड सब देखिए मुंगेर में कौन सा? लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और जन्म कुंड और भीमबांध कुंड और श्री कुंड और रामेश्वर और भारी और अग्नि कुंड गया में अग्नि कुंड। मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड होता है। सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ का? मुंगेर का ही है। अगर वीडियो का अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कल से 10% बिहार भी स्पेशल लेके आते रहेंगे। तो बिहार भी स्पेशल आप लोग का टॉपिक मतलब 30 दिन में 300 या 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे, मेन क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज को अगर तकलीफ हो भाई लिटरली आप मानो या मत मानो, भाई लेट सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह में मॉर्निंग कितना है? अभी बज रहा है 6:30 और मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 घंटा का वीडियो मैं 5:30 बजे में उठा था और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, एक्टिव करने के लिए। मुझे ये नहीं है कि मुझे इससे पैसा मिलता है, पैसा तो मिलता ही है लेकिन आप लोग का ही बेनिफिट होता है, ठीक है? आप लोग को बेनिफिट होगा और कल से मैं बिहार पुलिस का जो बिहार पुलिस स्पेशल है, बिहार स्पेशल वो भी लाएँगे। बिहार पुलिस के जितना जो मटेरियल हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, दिवस पे एक स्पेशलिस्ट वीडियो दिवस पे बनाएँगे। दिवस पे एक स्पेशलिस्ट, मृत्यु पे एक-एक वीडियो हम एक टॉपिक से एकदम पूरा खत्म कर देंगे। जितना टॉपिक जो है 60 क्वेश्चन आपका कन्फर्म अगर आप फॉलो करते हो वीडियो या मैं पीडीएफ देखो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आपको जब एग्ज़ाम देके आएँगे तो बाकी में आपको लगेगा ना कि एक छोटा लड़का था जो कि इस तरह से आपको मतलब गाइड किया। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो कीमती समय है, जो अभी आपको गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो आप अपना उस समय को फालतू में वेस्ट मत करो। भाई बहुत ज़रूरी है अभी मतलब रिवीजन का और सेट में 60 नंबर लाओगे, मिनिमम 60 नंबर लेके आओगे तो आपका रिजल्ट कन्फर्म रखा हुआ है। अच्छा तो 55 और 56 के बीच में भी रहेगा तो हो जाएगा। लड़की लोग का 45 से 50 के बीच में तो भी सेफ स्कोर है। चलो ठीक है, जय हिंद।